नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में जो दो पार्टियां सत्ता में हैं, बीजेपी और जेजेपी, इनके नेताओं के बीच में तकरार काफी बढ़ गई है, वार पलटवार काफी बढ़ गया है। आपने देखा पिछले एक दो दिन में। लेकिन आज जो बीजेपी प्रभारी ने बोला है और दुष्यंत चौटाला की बात का जवाब दिया है, वो कोई छोटा बयान नहीं है, वो बहुत बड़ा बयान है अगर उसके मायने निकाले जाएं तो। हम पहले आपको वो सुना देते हैं बयान जो बिप्लब कुमार देब ने बोला है, आप पहले सुन लीजिए, फिर आगे इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, किसका दर्द है किसका दर्द नहीं है, मैं ना मरीज हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरे इधर जो बैठे हैं महामंत्री है प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपी के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। और मैं तो जो तरीके से करूंगा भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए जो जो करना है वो हम जरूर करेंगे। देखिए, सरकार ने समर्थन दे रहे तो सरकार ने उनको मंत्री बनाया गया है। सरकार ने फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता की मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 से आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसीलिए सरकार चलना संगठन चलने में अंतर होता है। सरकार चलने के लिए संख्यागरिष्ठ आपको तो सुना आपने, ये बीजेपी के प्रभारी हैं हरियाणा के। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ दुष्यंत चौटाला ने बोला है, तो उसके जवाब में ये बोल रहे थे। आपको पता है, शुरुआत बिप्लब देब ने जब उचाना में बोला था कि अगली जो उनकी विधायक प्रेमलता होंगी, उसके बाद उनको जवाब देते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि वो कैसे क्लेम कर सकते हैं। दुष्यंत चौटाला ने बोला था कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, उचाना उनकी कर्म भूमि है और कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ बोला था। जिसके जवाब में बिप्लब देब ने ये बोला है कि उनके पेट में दर्द नहीं है और ना ही वो डॉक्टर हैं, और अगर किसी ने समर्थन दिया है तो वो फ्री में नहीं दिया है, उसके बदले में उनके मंत्री बनाए गए हैं। यहां पर उन्होंने निर्दलीय विधायकों का भी जिक्र किया है कि कुछ फ्री में समर्थन नहीं है, उसके बदले में पे किया गया है, यानी मंत्री बनाए गए हैं या मंत्रालय दिए गए हैं। अब अगर कोई छोटे मोटे नेता ऐसा वार पलटवार कर रहे हों तो हम सोचें कि मामला कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन जब बड़े नेता, एक तरफ जेजेपी के चीफ हम कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी हैं, जेजेपी के बड़े नेता हैं, वो करता धरता हैं, वो बोल रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी के प्रभारी हैं प्रदेश के, और प्रभारी का पद आपको पता है काफी बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें प्रभारी डिसाइड करता है, आपको पता है ना। तो ये जो चल रहा है वार पलटवार, मतलब ये बढ़ रहा है, ये तकरार जो है वो बढ़ रही है। इससे एक बार फिर चर्चा कल से चल पड़ी है कि ये जो गठबंधन है बीजेपी और जेजेपी का, क्या ये खतरे में तो नहीं है? क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि तभी इस तरीके की बयानबाजी जो है वो हो रही है दोनों ओर से, या फिर ये नूरा कुश्ती है? ये कुछ चल रहा है दोस्तों। हालांकि जो गठबंधन है वो बीजेपी हाईकमान ने तय करना है, क्योंकि जो गठबंधन हुआ था वो भी दुष्यंत और बीजेपी हाईकमान के बीच में हुआ था, आपको पता है। उसके बाद बहुत सारी बातें हरियाणा में हुई हैं, दोनों ओर से नेताओं की बयानबाजी हुई है, कई बार हुई है, कई बार चर्चा चली है कि गठबंधन अब टूट जाएगा, अब टूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसी कोई बात होती है तो दुष्यंत सीधा दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पर वो या तो जेपी नड्डा से मिलते हैं या अमित शाह से मिलते हैं, और फिर एक बार मामला जो है वो शांत हो जाता है। कुछ समय बाद फिर ऐसी बयानबाजी होती है, आपने देखा ही होगा कौन क्या बोल रहा है पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से। तो मतलब उन बयानों को अगर देखा जाए तो यही लग रहा है कि गठबंधन जो है मतलब वो आने वाले समय में टूट भी सकता है, यानी वो खतरे में है। लेकिन फिर
कि गठबंधन तो बीजेपी हाईकमान को तय करना है कि उन्होंने रखना है या नहीं रखना है या कब तक रखना है। मतलब बीजेपी को अगर लगता है हाईकमान को कि जेजेपी को साथ रखने से फायदा है तो गठबंधन रहेगा, और बीजेपी हाईकमान को अगर यह लगता है कि नहीं, उनको साथ रखने से नुकसान हो सकता है आगे आने वाले इलेक्शन में, तो हो सकता है आने वाले दिनों में गठबंधन ना रहे, है ना। लेकिन यह डिसाइड बीजेपी हाईकमान करेगा ऐसा लगता है, क्योंकि वहीं से यह गठबंधन हुआ था। खैर देखना होगा, लेकिन यह मामला सीरियस है जब एक तरफ प्रभारी बोल रहे हों और एक तरफ डिप्टी सीएम जेजेपी की ओर से बोल रहे हों। मामला उचाना की सीट का है कि वहां पर अगला चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि विप्लव देव ने कहा कि वहां पर प्रेमलता अगली विधायक होंगी, मतलब वो प्रेमलता को लड़वाना चाहते हैं। और दुष्यंत कहते हैं कि वो अपनी सीट क्यों छोड़ें, वो भी उचाना से लड़ेंगे। तो ये जो मामला है, इसका नतीजा क्या होगा, खैर वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या कुछ होता है, क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आती है ना, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ठीक है, आप जरूर बताइएगा आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं इसी मसले पर कोई और नई बड़ी अपडेट या कोई और मसला जो है वो आप तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है, ताकि हमारी जो अगली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।